हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग और हम सभी के सभी जो है एक वेटिंग लिस्ट के जो है बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सके। उसी के लिए एक आपकी अपडेट निकल कर आई है और साथ ही साथ में दोस्तों उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत। वो क्या है बदलाव, किस किस प्रकार की चीजें मिलेंगी, आइए इस बारे में हम पता करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, कुछ एक आधे को छोड़कर जो पुरानी हो चुकी है उसके ऊपर ना ही आपका कंट्रोल है और ना ही हमारा कंट्रोल है। ठीक है, तो आइए सभी की सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि सभी के सभी बच्चे, देखो दोस्तों, सारे के सारे जो बच्चे आस लगाकर बैठे होंगे, आप और कई आप जैसे बच्चे बहुत सारे आस लगाकर बैठे होंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर, ताकि जो बच्चे जो सीट खाली है, जैसे कि 80,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिली थी किसके अंतर्गत, तो आपकी प्राइमरी के अंतर्गत, उसमें जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 सीट खाली रह गई है। साथ ही साथ में जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डीवी हो रहा है, सत्यापन हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कई लोग तो आ ही नहीं रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनमें कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? पहले तो वो बच्चे शामिल होंगे दोस्तों जो सीटेट में फेल हो गए होंगे और बीपीएससी में पास हो गए होंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है छांट दिया जाएगा। दूसरे वो बच्चे होंगे जो बीएड से उन्होंने अप्लाई करा होगा और वो पास हो गए होंगे, अब वो भी नहीं आएंगे क्योंकि कई बीएड वालों का भी रिजल्ट आया है, वो भी नहीं आएंगे सत्यापन के लिए क्योंकि उन्हें भी पता है उनको भी छांट दिया जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको पता है उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा करके बनवाए हुए हैं, जाएंगे डीवी के लिए, पकड़े चले जाएंगे और वहां पर जेल भी हो सकती है। वो ऐसे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ सोशल मीडियाज पर देख रहा था, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपी के हैं और बिहार में जाकर उन्होंने किसका ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाकर वहां से उन्होंने पेपर को पास आउट कर रखा है। तो सीधी सी बात है, परमानेंट एड्रेस यूपी का है और आपने ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा है या फिर ईबीसी का बनवा रखा है, तो डायरेक्टली जब आप जाओगे वहां पर तो वहां पर भी उनको काटा छाटी कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीवी के लिए आ ही नहीं रहे हैं और वो सीट खाली रह जाएंगी। तो इसी के लिए दोस्तों अभी आपका अपडेट निकल कर आ रहा है, अगर आप लोग न्यूज 18 फॉलो करते हो, जो कि अधिकतर हमारे बीपीएससी भर्ती के लेकर यहां पर बहुत ज्यादा अपडेट देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर ही दोस्तों इन्होंने अपडेट करा है और साथ ही साथ में इसके लिए ऑफिशियल अलग अलग प्रकार की चीजें भी आपके सामने नोटिस देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि मेगा सूची के स्थान पर जो है वो अब क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, वो सॉरी वेटिंग लिस्ट के ना आकर मेगा सूची के आधार पर आपका एक बार और रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक करा होगा तो रिजल्ट के सबसे नीचे एक नोट करके लिखा हुआ है कि ये जो भी रिजल्ट दिया जा रहा है ये प्रोविजनल है, यानी कि आपका एक रूप से अस्थायी है, इसमें आगे जाकर कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो उसी आधार पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी ना करके मेगा सूची के आधार पर एक बार और रिजल्ट आप लोगों का जारी किया जा सकता है, जिसमें आपका क्या होगा, वेटिंग के बदले जो होगा वो मेगा सूची के आधार पर आपकी जारी होगी। अब दोस्तों कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो दोस्तों पहले समझिए दोनों चीजें हैं क्या। वेटिंग लिस्ट आप सभी बच्चों को मैंने कई बार बता रखा और आप लोगों को पता भी होगा कि जब बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 72,000 बच्चे पास हुए हैं, तो उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो जाएंगे ही नहीं क्योंकि कई पोस्टों के लिए वो अप्लाई करा होगा उन्होंने और वो पास भी हुए। कई ऐसे बच्चे होंगे जो सीटेट में फेल हो गए होंगे, जो कि मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था, वैसे बच्चे नहीं जाएंगे। और कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा के अंतर्गत बच्चे डीवी करवाने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सत्यापन करवाने के लिए आ ही नहीं रहा बड़ी मात्रा में, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 से 30,000 यहां पर आपको पोस्ट खाली देखने को मिलेगी। अब वो जो खाली पोस्ट देखने को मिलेगी वो खाली तो रख नहीं सकते, उसको दो तरीके से भर सकते हैं, या तो जो नई भर्ती आने वाली है उसके अंतर्गत जोड़ दी जाए सारी की सारी सीटें और उसके द्वारा भर दिया जाए, या फिर उन बच्चों को आप एक इनसे नीचे और भी बच्चे होंगे ना जो पास आउट हुए होंगे, जो न्यूनतम नंबर से उन्हें जो ज्यादा लाए होंगे, तो उनको वेट में रखा जाता है और उन्हीं के आधार पर उसको बाद में मेरिट निकाल दी जाती है। तो इन्होंने कहा, उसी को कहा जाता है वेटिंग लिस्ट, आप सभी बच्चों को ये पता है। तो इन्होंने कहा वेटिंग लिस्ट जारी ना करके इसके मेगा सूची के अनुसार पर, अब मेगा सूची क्या है, इसको इंग्लिश में मेरिट लिस्ट कहते हैं। जब आप अपना
एक तरीके से दोनों एक दूसरे का क्या है, उलट फेर है, एक दूसरे का ये फेस है। कहने का मतलब वही है कि जब आपका अब आपके थोड़े दिनों के अंतर्गत मेगा सूची आपकी आ जाएगी कि आपके कितने नंबर है, कितने नंबर वाला आपसे कम वाला पास क्यों है, ज्यादा वाला पास क्यों है, ऐसे करके पूरी मेगा सूची आ जाएगी। और उसी के आधार पर आपका एक बार और रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिससे क्या होगा, तो जिससे ये होगा कि जो बच्चे वेट या फिर आस लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारा हो जाएगा या हो जाना चाहिए था, तो उन बच्चों को यहां पर मौका दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हुए, उनको किसी और पोस्ट पर सेलेक्ट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे कि जर्नल वगैरह पे। तो ये है आपकी पूरी की पूरी बात। तो वेटिंग लिस्ट के आधार पर ना लेकर ये मेगा सूची के आधार पर दोबारा आपका एक बार रो रिजल्ट जारी करेंगे और उसमें आपको ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के अपडेट आए हैं, जो कि आप सही बच्चों को पता है, बीपीएस जो न्यूज 18 के एंकर है उनके द्वारा अपडेट दिया गया था। क्या क्या अपडेट दिया, चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। क्या है ये बड़ी बड़ी जो बीपीएससी से संबंधित पूरी की पूरी बातें हैं। तो बीपीएससी वेटिंग के बदले जो है वो मेगा सूची जारी कर सकता है, जो कि अभी अभी हमने बात करी थी इस चीज के बारे में। पहला अपडेट आपका ये निकल कर आता है। दूसरा, ये जो मेगा सूची होगी ना, वो शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन मिलते ही जारी होगी मेगा सूची। तो ये जो पूरी की पूरी मेगा सूची होगी दोस्तों, ये बीपीएससी ने सलाह मशवरा करा है शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से जैसी हरी झंडी मिलेगी इनको, वैसी ये लोग क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। लेकिन होगा ये बिल्कुल 101% होगा। बच्चे बहुत बुरी तरीके से बीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हो, प्रयास कर रहे हैं उन चीजों को लेकर। होगा ये जारी 101%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो आपकी मेगा सूची जारी होगी। और एक ही अभ्यर्थी जो है वो 2 जगहों पर चयन हो गया, जिस वजह से अब जो है सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो एक में करवाएगा। मान लो 11 से 12वीं में करवाया उसने, तो 9वीं से 10वीं या 1 से 5वीं उसका कोई काम ही नहीं है, वो वहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि 11वीं से 12वीं में वो सेलेक्ट हो गया। तो इस वजह से सीट बड़ी मात्रा में खाली हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ में बचे हुए अभ्यर्थियों को क्या किया गया, तय कट ऑफ आने पर भी नहीं मिल सकता, सॉरी आने पर मिल सकता है मौका। तो यहां पर क्या है, तो अब जब सीट खाली रह जाएंगी, मेगा सूची आएगी, तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे रह गए हैं जिनका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स था, जैसे कि 48 नंबर लाने थे और आपके नंबर आ रहे हैं 50, 55, 51, 61, 60, ऐसे बहुत बच्चे हैं, तो उन बच्चों को यहां पर मौका मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस के जो है इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं, उन अभ्यर्थी को नहीं मिलने पर दूसरी श्रेणियों में उनको मिलेगा मौका। तो ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, अगर वहां पर जैसे कि उनकी पोस्ट है, वहां पर अगर बच्चे नहीं मिल पाए, तो उनकी जगह पर किसी और श्रेणी को वहां पर ले लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में जर्नल में ले लो या ईबीसी में ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो क्या है, अनुपस्थिति मिल रही है, मतलब एब्सेंट हो रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब उसके पीछे मैंने अभी आपको 4-5 रीजन बताए थे, कोई भी रीजन हो सकता है, बड़ी मात्रा में बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ ही नहीं रहे। ठीक है, साथ ही साथ में प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर रिजल्ट होगा रद्द। यानी कि किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र, चाहे वो आपका एड्रेस से रिलेटेड हो, चाहे आपका जो बोलते हो ना आरक्षण लेते हो उससे संबंधित हो, आधार कार्ड से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, दस्तावेजों से संबंधित हो, कुछ भी आपका गलत पाया जाएगा तो आपको डाल दिया जाएगा होल्डिंग लिस्ट में। और उसमें अगर आप लोगों ने सही चीजें करवा दी तो ठीक है, नहीं तो आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, वहां से पोस्ट खाली हो जाएंगी। साथ ही साथ में दोस्तों, प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक में सभी के सभी बच्चों को मिल सकता है मौका। ये नहीं कि केवल प्राइमरी वालों को मिलेगा, ये नहीं केवल माध्यमिक वालों को मिलेगा, ये नहीं कि केवल उच्च माध्यमिक वालों को मिलेगा, सभी के सभी बच्चों को सभी पोस्टों पर मौका मिल सकता है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता, बड़ी मात्रा में पोस्ट खाली रखी है, क्यों रखी है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे सीट खाली होने पर क्या है, पूरी की पूरी जो गणना करी जाएगी उसके बाद लिया जाएगा ये निर्णय। कौन सा निर्णय, मेगा सूची वाला निर्णय, कि अब किन किन बच्चों को कहां कहां हम एडजस्ट कर सकते हैं, किन किन बच्चों को यहां कहां कहां सीटें मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ में जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसका फाइनल होने के बाद शिक्षा विभाग क्या करेगा, एक सूची तैयार करेगा कि कितनी सीट खाली रह गई हैं, कितने बच्चे अभी भी हमारे पास ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट से बहुत ज्यादा नंबर ला रहे हैं, और उन बच्चों का यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा, तो उनकी एक सूची बनाई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में आयोग जो है उसको सूची मिलते ही मेगा सूची के
आधार पर वो क्या कर सकता है, रिजल्ट जारी कर सकता है। तो पहले सूची बनाई जाएगी, जैसी वो सूची मिलेगी उसी आधार पर उनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ में बहाली और जो भी नियमावली है उसमें वेटिंग लिस्ट और मेगा सूची का किसी भी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, अगर मेगा सूची आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। तो इसलिए पूरा पूरा यहां पर बताया जा रहा है कि नियमावली में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों लिखी नहीं होती है, ऑटोमेटिकली होती है। अगर आपके पास सीट खाली है, बच्चे पास आउट है, तो वेटिंग लिस्ट जारी करनी ही होती है इनको, ठीक है। बाकी आप और हम पूरा का पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी चीजें जारी हो सके, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों क्या है, बावजूद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा मार्गदर्शन, यानी कि जो बीपीएससी है अब शिक्षा विभाग से साथ वार्तालाप कर रही है और इसके ऊपर क्या कर रही है, विचार विमर्श कर रही है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरा निर्णय लिया जा रहा है और इस निर्णय के ऊपर पूरा जो फैसला आएगा वो 1 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है डीवी वगैरह जितने भी है वो 1 नवंबर तक लिपट जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कितनी सीट खाली है, कितनी सीट भरी जा चुकी है, उसी आधार पर आपकी सूची तैयार होगी, फिर वो बीपीएससी को भेजेगा, बीपीएससी उसी अनुसार मेगा सूची तैयार करेगा और आपके सामने एक बार और रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सीट खाली रह जाएंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला 8 से 10,000 पीआरटी में खाली है, अभी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो और भी ज्यादा खाली है, तो इसलिए वहां पर सीट खाली है। डीवी के दौरान ना करते हुए 10 से 15,000 सीट और खाली हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली ये जो 72,000 वैकेंसीज के अंतर्गत लोगों की मतलब रिजल्ट आया है, उसमें कहा जा रहा है कि 40,000 के आसपास जो है वो नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षक कहने का मतलब वो शिक्षक जो ऑलरेडी पहले से टीचर लगे हुए हैं, उनके लिए एक नई नियमावली बनाई जा रही है और उस नियमावली के तहत उनको पेपर देना होगा, वो नया रूल निकल रहा है इनके लिए। तो 40,000 तो वो टीचर है जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए हैं इसके अंतर्गत, 72,000 के अंतर्गत। साथ बचे हुए जो रिजल्ट है, उन बचे हुए रिजल्ट में मतलब अप्रोक्सीमेटली 32,000 जो बचा हुआ है, उस 32,000 में कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 70% जो बच्चे हैं वो यूपी के हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये देखो, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। क्या कहा गया है कि जिले के 1 से 5 के स्कूलों में 70% जो शिक्षक मिले हैं वो यूपी के हैं। तो अगर आप काउंसलिंग वगैरह करवाने भी जा रहे हो तो वहां पर यूपी के छात्र बहुत ज्यादा पैमाने पर दिख रहे हैं। यूपी के छात्र अलग अलग प्रकार की, योगी आदित्यनाथ जो वहां के सीएम है उनके बारे में बातें भी कह रहे हैं, लेकिन वो बात हमारे लिए अलग है। तो 70% अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो सीट्स है वो कहां के बच्चे लेकर बैठे हुए हैं, यूपी की। अभी यहां पर ना ही वेस्ट बंगाल की बात हुई है, ना ही झारखंड के बच्चों की बात हुई है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो न्यूज़पेपर में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि यूपी की सहायक शिक्षक भर्ती में साफ साफ कहा गया कि यूपी के अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाली होगी उसके अंतर्गत यूपी का आपके साथ डोमिसाइल होना चाहिए, वहां का आपका निवास पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ में झारखंड के सीएम ने कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार के झारखंड के बाहरी लोगों को हम नौकरी यहां पर नहीं देंगे, अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। वहीं पर 70% सीट जो है यूपी के बच्चों ने यहां पर ले रखी है। अब ले रखी है नहीं ले रखी है वो बात छोड़ो, ना ही इस पर आपका नियंत्रण है अब और ना ही हमारा, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी है। तो अब मान लो अप्रोक्सीमेटली 32,000 का कितना हो गया, 70%। अप्रोक्सीमेटली 32,000 का 70% ना करते हुए मान लो आप यहां पर 20,000 मान लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसका क्या कितने भाग करें, 35 35 35, तो 3 भाग कर लो, तो 2 भाग यहां पर, 2 पार्ट जो यहां पर क्या है, 2 पार्ट यहां पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो 2 पार्ट यहां पर आप ये मानकर चलिए कि कितना हो जाएगा, 2 0 से 1 0 1 0 2 0 2 0, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 7 3 21 और 1 22। तो अप्रोक्सीमेटली यही मैं आपको बोल रहा था 20,000, लेकिन यहाँ 22,000 के आसपास बात करी जा रही है। तो यहाँ पर यूपी के बच्चे, बाकी बचे हुए हमारे बिहार के बच्चे, और वहां पर भी जो सीट खाली रह गई है वहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम हैंडीकैप्ड वालों को ले रख रहे हैं, और हैंडीकैप्ड वाले अपने कह रहे हैं कि हम मेगा सूची से कई ज्यादा नंबर लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं निकला। 4-5 बच्चों का मैं देख चुका हूं जिनके या तो वो अपने हाथों से अपंग है या फिर पैरों से, ठीक है। तो फिर भी उनके रिजल्ट नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही है। अब देखो भाई आपके सामने ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। इसलिए अगली जो भर्ती आने वाली है दोस्तों, 1,20,000 जो कह रहे हैं आप लोगों को, मैं एक जने से नहीं होगा, ना ही मुझसे होगा ना ही आपसे होगा, हम सबको मिलकर करना होगा कि डोमिसाइल लागू करने की बात करनी चाहिए यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा किया जाएगा तभी आप लोगों को आपके स्टेट में, देखा जाए तो हर कोई अपने स्टेट में ही नौकरी करना चाहता है, जब दूसरे स्टेट में नौकरी नहीं मिलती है तब वो दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, अपने स्टेट में ना मिलने पर। तो इसलिए दोस्तों ये चीजें लागू होनी चाहिए ताकि उनके बच्चों को, उन्हीं राज्य के बच्चों को उन्हीं के राज्य में नौकरी मिल जाए, उधर उधर भटकना ना पड़े,
ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये अपडेट है। अब ये सारी की सारी चीजें कहीं जा रही है कि डीवी होने के बाद होगा, यानी कि 1 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारी की सारी अपडेट देने का मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा था। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें क्या है तो चलती रहेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ना ही इस पर अब आपका कंट्रोल है ना ही हमारा कंट्रोल है, लेकिन आने वाली चीजों पर कंट्रोल हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए हम सभी को। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आप सभी के साथ एक छोटा सा अपडेट देना था। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट की उम्मीद लगाकर बैठे हुए उनको मैंने पहले ही बता दिया, अब मेगा सूची आएगी दोस्तों। अगर मेगा सूची आई तो ठीक है, नहीं तो नई वैकेंसीज जो आ रही है उसके अंतर्गत आपकी ये पोस्ट ऐड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपकी वैकेंसीज निकाली जाएंगी। ठीक है। लेकिन ज्यादा उम्मीद है आप लोगों की मेगा सूची आने की, तो सभी के सभी बच्चे वेट कर लीजिए। क्या पता आप सभी बच्चों को एक बार और मौका मिल जाए 20 से 25,000 सीटों के ऊपर। ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।